हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोरोना का मैथमेटिकल मॉडल, कोरोना का गणितीय प्रारूप। और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि भारत में जो अभी कोरोना फैल रहा है, इसका आने वाले दिनों में कैसा रूपरेखा होगा, इसका मॉडल कैसा होगा, ये किस हद तक लोगों को प्रभावित करेगा और हमारा देश किस हद तक इससे कितना हानि इससे होने वाला है हमारे देश को, इसका भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ कोरोना पेंडेमिक, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग सिग्निफिकेंस, इंडियन स्कॉलर व्यूज और कंक्लूजन। तो कोरोना का उद्गम चीन के वुहान शहर को माना गया। ये वुहान शहर चीन के हुबई प्रोविंस में है और इसमें विवाद है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहाँ पे वायरस पे अध्ययन किया जाता है, और ये वहीं से लीक हुआ है और फिर ये पूरी दुनिया में फैला है। और फिर देखिए, इसका सटीक जानकारी हमें पता चला है 26 दिसंबर 2019 को, जब चीन में लगभग 100 से अधिक लोगों को न्यूमोनिया पाया गया और जो न्यूमोनिया का कारण था वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था कि ये न्यूमोनिया क्यों हो रहा है इन लोगों को। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ये जब टेस्ट के दौरान उन्होंने पाया कि ये एक नया प्रकार का वायरस है जो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और इस जनवरी आते आते तक WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है जनवरी के एंड तक, क्योंकि ये इसका ट्रांसमिशन रेट जो था बहुत ही तेज़ था कोरोना का। मार्च 2020 तक लगभग ये पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका था और भारत जैसे देश में भी ये फैल चुका था। लेकिन ये चूँकि वायरस एकदम न्यू वायरस था, इस कारण से इसका किट वगैरह भी नहीं था, जिस कारण से लोग टेस्ट करके ये पता कर सके कि ये वायरस कहाँ तक फैल चुका है। और पैंडेमिक का मतलब हम देख लें कि पैंडेमिक का मतलब हो गया कि जब कोई कम्युनिटी या एक रीजन से बाहर निकल के कुछ कंट्रीज़ में जब ये फैल जाता है तो हम बोलते हैं पैंडेमिक। अदरवाइज वो लोकलाइज है तो हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, तो हम आज का जो हमारा मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, उसका नाम है SIR मॉडल। यह है हमारा SIR मॉडल। ठीक है, यह है हमारा SIR मॉडल। इसका यूज देखेंगे और ये कैसे हमें हेल्प करेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कैसे उसका यूज करके हम इस महामारी से बच सकते हैं और इस महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें हम पॉपुलेशन को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। कंपार्टमेंट समझते हैं, 3 बॉक्स बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट। 3 कंपार्टमेंट में हम डिवाइड करते हैं और वो 3 कंपार्टमेंट है। पहला है हमारा संवेदनशील व्यक्ति लोगों का, और दूसरा है ग्रसित व्यक्ति लोगों का, और तीसरा है रिकवर्ड। यह है हमारा तीसरा मॉडल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि समय के साथ ये जो ससेप्टिबल, जो संवेदनशील लोग हैं, कैसे इन्फेक्टेड होंगे और फिर ये समय के साथ ये कैसे विषाणु मुक्त हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं रिकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपको पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ एजम्पशन हम मान लेते हैं इस SIR मॉडल में। पहला ये है, पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में हम करते हैं, वो है SIR, ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड। और ये जो तीनों का पॉपुलेशन कुल मिलाकर होगा आपका टोटल पॉपुलेशन N। ठीक है, और ये फ्रैक्शन, ये S/N हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ ससेप्टेबल, मतलब अंश हो गया ये हमारा जो संवेदनशील लोगों का, जिसमें ये वायरस जा सकता है, जिसको इन्फेक्ट कर सकता है। और ये इन्फेक्टेड है, जिसे वायरस लग चुका है और ये वायरस से रिकवर्ड हो चुके हैं। और इसमें जो ये रिकवर्ड है, ये रिकवर्ड में जो डेथ कर जाते हैं इस वायरस के कारण और जो रिकवर कर जाते हैं, ये दोनों इसमें शामिल हैं। और ये होल कोर्स ऑफ एक्शन
ये एस प्लस आई प्लस आर को हम कांस्टेंट मानते हैं। जनरली पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम इस मॉडल में इसे कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। अब ये जो चेंजेस जो हो रहा है इसमें एस आई आर में, इसका हम समय के साथ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमारा रेट चेंज है, संवेदनशील लोगों का फ्रैक्शन जो है समय के साथ जो चेंज हो रहा है उसे हम व्यक्त करेंगे। एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस, उस मैथमेटिक्स के ब्रांच को बोलते हैं कैलकुलस, और उसका प्रयोग करेंगे। ये सिंपली एक ऑपरेटर है, आप बस इस पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए बस इसे शॉर्ट में हम ये करना चाहते हैं कि कोई लोग अगर जानना चाहे तो उसे ये देख ले। ठीक है, ये है हमारा समय। तो आप देख लीजिए, ये हमारा वो पॉपुलेशन है जो जिसे वायरस हो सकता है, और ये हमारा d/dt ये समय है। इसका समय के साथ चेंजेस जो होने वाला है इस पॉपुलेशन में, इस अंश में, पॉपुलेशन का ये जो भाग है, अंश है, इसमें इसका हम समय के साथ चेंजेस को देखेंगे। ये हमारा जो चेंजेस होने वाला है वो बराबर होगा, क्योंकि इन्फेक्टेड होगा तो ये एस में कमी आएगा। जो ससेप्टेबल लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उनकी संख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी जब एक बार इन्फेक्शन लगेगा तो, क्योंकि एस से आई आर मतलब आई में जाएगा, इन्फेक्टेड में फिर वो चला जाएगा एक बार इन्फेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये हम ये तो समझ रहे हैं कि ये इन्फेक्शन के बाद इसमें कमी आने वाला है। इस जो ये जो हम टर्म देख रहे हैं इसमें कमी आएगा, तो ये इक्वल होगा माइनस, ठीक है, एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं यहाँ पे, बीटा एस, ये ससेप्टेबल पीपल है, ये संवेदनशील लोग हैं जिनको ये वायरस कैच कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, और ये आई, ये इन्फेक्टेड लोग हैं, डिवाइडेड बाय एन ये। अब हम इसको समझते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है ये कंटेक्ट्स है। कंटेक्ट मतलब लोगों के बीच में जो कंटेक्ट बनता है एस और आई के बीच में, ये डिपेंड करता है इसके रेट चेंज का। मतलब अगर एक संवेदनशील व्यक्ति ज़्यादा कंटेक्ट में जाता है इन्फेक्टेड लोगों का तो उसका ज़्यादा चांस है कि उसका होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये S/N ये फ्रैक्शन है संवेदनशील लोगों का, और ये I/N ये फ्रैक्शन है इन्फेक्टेड लोगों का। अगर ये दोनों में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन का जो चांसेस है कि वो ससेप्टेबल से वो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट में चला जाएगा। और ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज करेगा। ये एस जो आप देख रहे हैं S/N समय के साथ ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि एस तो मेरा कांस्टेंट है, और एक बार जब इसे इन्फेक्शन लगना शुरू होगा तो ये और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और आई में जो हमारा आई कंपार्टमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एस कंपार्टमेंट घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे माइनस लगाया है। और ये बीटा जो मैंने नियतांक दिया है इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। इसका अगर यूनिट हम देखें तो इसका यूनिट है कंटेक्ट्स पर यूनिट पर टाइम, कंटेक्ट्स पर पर्सन पर टाइम। ठीक है, तो ये जो हमारा बीटा है ये कांस्टेंट है, और इसका यूनिट है कॉन्टैक्ट्स मतलब आप दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो उस कॉन्टैक्ट्स का बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स पर पर्सन पर यूनिट। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीटा मेरा जितना ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट्स पर पर्सन पर टाइम जितना ज़्यादा होगा, ये
उसी गति से ये डिक्रीज होगा, बहुत तेज़ गति से ये डिक्रीज होगा। मतलब संवेदनशील लोग इन्फेक्टेड रेंज में, इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जाएंगे। ये मेरा संवेदनशील का कंपार्टमेंट है, ये मेरा इन्फेक्टेड का है। तो अगर बीटा अगर ज़्यादा हुआ तो एस से आई में ट्रांसमिशन जो है बहुत तेज़ गति से होगा, और उस समय हम बोलते हैं कि ये आउटब्रेक हो चुका है, मतलब ट्रांसमिशन हो चुका है। तो इसे यहाँ पे हम बीटा को, जैसे गवर्नमेंट जो लगाती है, लॉकडाउन लगाती है, या फिर जो हम यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइज़र यूज करते हैं, आइसोलेशन यूज करते हैं, ये जो भी यूज करते हैं ये बीटा है, इसको ये कम करता है उसको। ये आप समझिए, अगर बीटा मेरा अगर 0 हो जाए तो मतलब किसी को वायरस नहीं लगेगा, लेकिन बीटा 0 करने के लिए हमें बहुत स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और पब्लिक को, तभी जाकर के ये कंटेक्ट्स पर पर्सन पर टाइम कम होगा। कंटेक्ट्स पर टाइम पर पर्सन पर टाइम, ये अगर मेरा कम हो जाता है तो स्प्रेड जो है वायरस का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम चलते हैं, एक बार तो लोग इन्फेक्टेड हो गया, अब इन्फेक्टेड जो है आई जो है, अब आई का रिलेशन हम स्थापित करेंगे। तो आई का रिलेशन स्थापित कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे। तो ये ऐसे करके मैंने ये आपको एक मॉडल बता दिया इस टाइप का। अब इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं, और वो इसका इक्वेशन होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम इसको किए हैं, ये जो फ्रैक्शन है मेरा I/N का, ये जो कंपार्टमेंट है मेरा इन्फेक्टेड लोगों का, ये मेरा कंपार्टमेंट हो गया इन्फेक्टेड लोगों का। समय के साथ जो इसमें चेंजेज आएगा ये बराबर होगा जितना कि संवेदनशील लोगों का जो कंपार्टमेंट था, जो ससेप्टिबल जो लोग थे, और यहाँ से जो आएंगे इसमें वो, तो ये मेरा हो गया ये BSI/N, जो कि यहाँ से है। आप इसे अगर ये करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, माइनस जो इन्फेक्टेड लोग हैं या तो वो रिकवर करेंगे, या समय के साथ जो डेथ कर जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं वो। तो ये उसके लिए है, ये जो रिकवरी के लिए है, गामा इंटू आई। और ये गामा मेरा क्या है, तो गामा, सपोज दैट कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन तक इन्फेक्टेड रहता है तो गामा मेरा हो जाएगा वहाँ पे 1/10। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जितना कम होगा नीचे का, मतलब पर डे जो है एक व्यक्ति, कोई भी पेशेंट जितना कम दिनों में रिकवर करता है, ऑन एन एवरेज, अगर सपोज दैट कि कोई ऑन एन एवरेज 5 दिन में अगर रिकवर करता है तो वो बेटर है कंपेयर टू 10 दिन का। और ये मेरा, इससे क्या होगा कि गामा के वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और गामा के वैल्यू जब एक बार बढ़ेगा तो रिकवरी मेरा जो है बहुत अच्छा होगा। और ये गामा, जैसे कि हम देख सकते हैं यूरोप में आप देखे होंगे, तो वहाँ पे रिकवरी बहुत तेज़ था और बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ के हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा था। ये मेरा गामा रिकवरी को बता रहा है। आपका ओवरऑल जो हेल्थ सर्विसेज है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और बहुत सारा हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीज़ इस पर डिपेंड करता है। और ओवरऑल अगर आप बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये गामा है। तो ये जितना अच्छा होगा, ये रिकवरी उतना ये बेटर रहेगा। तो ये तो मैं रफ में आपको समझा रहा था, लेकिन इसका इक्वेशन मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देखिए, ये देखिए, इसे आप अगर क्लियरली लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, रेट चेंज ऑफ ससेप्टिबल, मतलब संवेदनशील लोगों का समय के साथ जो चेंजेस होने वाला है वो ये होगा। और ये है इंटरैक्शन, ससेप्टिबल और इन्फेक्टेड के बीच इंटरैक्शन, ये एन मेरा टोटल पॉपुलेशन। और इसी प्रकार इन्फेक्टेड लोगों का अगर देखें इक्वेशन, तो जो इन्फेक्टेड लोगों का समय के साथ जो चेंज होगा वो होगा ससेप्टिबल लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, और सेम चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव,
माइनस एक बार इन्फेक्ट हो गया है तो कुछ लोग उससे रिकवर भी करेंगे, या उससे कुछ लोग को होगा लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये उसलिए माइनस किया गया है, ये रिकवरी है मेरा गामा। अब ये देखिए मेरा ये जो आर है dr/dt इक्वल टू गामा, ये रिकवरी रेट है समय के साथ। आप इससे न डरें, इस मैथ से न डरें आप, ये मैं इसका ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक जो यूज किया जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग में, इसलिए इसका मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो समय के साथ कुछ इस प्रकार से आता है। ये देखिए ये हमारा इन्फेक्टेड लोगों का ग्राफ है। शुरू में तो बहुत तेज़ गति से भागता है ये, लेकिन बाद में फिर एक पीक आने के बाद, जिसका हम जिक्र सुनते हैं हमेशा कि अभी तक पीक नहीं आया है या पीक आने वाला है, ये है पीक। इसके एक बार पीक आ जाने के बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा शुरू जो संवेदनशील लोगों का जो था, मान लीजिए कि ये जो हमारा ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है, टोटल पॉपुलेशन माना है 500 और टाइम पीरियड माने हैं 60 डेज। ये आप देखिए 60 डेज। ठीक है, तो इसमें प्लॉट किया गया है एक मॉडल, ये एक मॉडल है, तो उस मॉडल को मान करके ये प्लॉट किया गया है। तो आप देख सकते हैं संवेदनशील लोगों का किस तरीके से बहुत तेज़ गति से डिक्लाइन होता है, मतलब कमी आता है। ये रहा मेरा ससेप्टिबल लोगों का, और ये रहा मेरा रिकवरी। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये है रिकवरी रेट। ये भी बहुत तेज़ गति से हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, ये तेज़ गति से हो रहा है। लेकिन ये इन्फेक्शन का जो है, ये देखिए शुरू में जो बोला जाता है ना कि कर्व कैसा है, लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है, ये देखिए ये इसी कर्व का बात किया जाता है कि वो एक्सपोनेंशियल है या लीनियर है। लीनियर का मतलब अगर कर्व इस प्रकार से हो, एक लाइन में हो, तो वो लीनियर हो गया। अगर वो कर्व बना रहा हो इस टाइप से, कर्व अगर इस टाइप से बन रहा हो कर्व, तो वो हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल है, लेकिन एक समय के बाद पीक आने के बाद ये डिक्रीज करने लगता है हमारा इन्फेक्शन रेट, ट्रांसमिशन रेट जो ये है रेड में। ठीक है, और इसमें कुछ जानने के लिए और हम कुछ देख लेते हैं। हम आउटब्रेक कब बोलते हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें और उसको थोड़ा हम सजाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से ये आएगा हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे R0 इक्वल टू हो जाएगा आपका बीटा बाई गामा। आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो उस इक्वेशन में आपको देखे थे कि बीटा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ससेप्टिबल पीपल टू इन्फेक्टेड पीपल इज़ वेरी हाई। तो उस चीज़ से बचने के लिए बीटा हमको कम करना पड़ेगा। बीटा कम करने का जो उपाय हमने बोला था आपको, मास्क वगैरह लगाना, लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब बीटा में आता है। और मेरा गामा में क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था हेल्थ फैसिलिटी, आपका एक्सरसाइज, आपका डाइट और आपका एज, किस एज ग्रुप में है, ये सब चीज़ इसमें आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक बेसिक नंबर R0। इसके रेशियो को, बीटा बाई गामा के रेशियो को बोलते हैं R0। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक कंडीशन लिए हुए हैं हम कि इसे, इस इक्वेशन को सजाने के बाद आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि R0 ग्रेटर देन n/s होता है तो ओवरऑल जो होता है ये चीज़, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा आपका, मतलब ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन, ये जो रेट चेंज है इन्फेक्शियस पीपल का di/dt, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब ये एक आउटब्रेक है, ये एक आउटब्रेक है। आउटब्रेक का मतलब हो गया कि हम जितना सोच रहे हैं कि इतने लोगों को इन्फेक्शन होगा, उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये R0 अगर इससे n/s से कम होता है तो इन्फेक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अंडर कंट्रोल होगा और वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा जल्दी। ख़त्म तो खैर इसमें भी होगा, R0 जो बड़ा है n/s से, इसमें भी ख़त्म होगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा समय जाएगा। पीक आएगा, पीक के बाद ये डिक्लाइन करेगा।
इसमें हम एक और पॉइंट देखते हैं, एट द एंड क्या होगा। एट द एंड तो हम समझ रहे हैं कि ये वायरस तो ख़त्म होगा, क्योंकि सारे लोग ग्राफ में देखे थे रिकवर कर गए थे, कुछ उसमें जो डेथ कर गए हैं और जो इम्यूनिटी प्राप्त कर लिए हैं, दोनों थे। तो इसका हम इक्वेशन 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किए हैं और हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आया है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा ये आएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो नॉन मैथमेटिक्स के फील्ड से हैं, इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ससेप्टेबल लोग हैं एट द एंड ऑफ पैंडेमिक, वो ये वो संख्या है S, और S0 जो इनिशियल पॉपुलेशन था मेरा ससेप्टेबल लोगों का, ये इनिशियल है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल है e⁻⁻ बीटा बाई गामा बाई n इंटू RT-R0। ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस पर ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आप, मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो नंबर है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये मेरा नंबर जो है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब ये तो कुछ जीरो था ही नहीं, S0। आप तो शुरू में ही देखे थे कि कुछ पॉपुलेशन है तभी तो उसको इन्फेक्शन होगा, ये जीरो नहीं था। तो एट द एंड ऑफ पेंडेमिक S जो है वो कुछ न कुछ रह ही जाएगा, या थोड़ा कम हो या कुछ भी हो, लेकिन ये रहेगा ही। यहाँ इसका मेरा समझाने का मतलब ये है कि हम लोग चाहे जितना भी वैक्सीनेशन खोज लें या कितना भी लॉकडाउन कर लें, आइसोलेशन, क्वारंटाइन जो भी कर लें, लेकिन कुछ पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जो है वो संवेदनशील रहेगा ही, उसे कोरोना का इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो वो कुछ पॉपुलेशन ऐसा रहेगा ही। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ये वायरस, ये कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये वायरस हो सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे निकाला है कि अगर आप गवर्नमेंट के लॉ को अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि वे एक्सपर्टाइज होते हैं और जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं ये राय देते हैं गवर्नमेंट को, ओपिनियन देते हैं कि आप ऐसे करने से वायरस को रोक सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट के आदेश को ज़रूर पालन करें आप, टू कन्फाइन द डेडली वायरस। अगर आप इस वायरस को कन्फाइन करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू ISI चेन्नई इज स्प्रेड फॉलोइंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन रेट जो है, स्प्रेड ट्रांसमिशन रेट जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, उन्होंने ये बोला है कि वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जो मॉडल जिसका अभी हमने चर्चा किया है, इसका उपयोग यूरोप में किया गया था और ये रिजल्ट बहुत अच्छा दिया था वहाँ पे, और इसका रिजल्ट लगभग 100% आप बोल सकते हैं कि इसका था। तो इंडिया में भी चूँकि यहाँ का डाटा सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक जो कैलकुलेशन किया गया है, तो सितंबर एंड या उससे पहले कोरोना का जो ये पेंडेमिक जो फैला हुआ है, ये इसमें रुकावट आएगा, मतलब इसका खात्मा हो सकता है कोरोना का सितंबर एंड तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।